हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जैकोबियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आज के इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं जैकोबियन, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी को हम फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर का क्या क्या टारगेट है उसको हम देखते हैं। तो आज के लेक्चर का हमारे पास जो टारगेट है दोस्तों, वो है कंसेप्ट ऑफ जैकोबियन। उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, चेन रूल फॉर जैकोबियन। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे प्रॉपर्टी 2, जैकोबियन फॉर द फंक्शन विद साइक्लिक चेन ऑफ वेरिएबल। इसके बाद प्रॉपर्टी 3, जैकोबियन व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज इन द फंक्शंस। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम प्रॉपर्टी नंबर 4, फंक्शनल डिपेंडेंस बाय जैकोबियन, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखने वाले हैं सभी हम प्रॉपर्टीज पर। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले जैकोबियन के बारे में कि जैकोबियन क्या है। देखिए, when two or more dependent variables are functions of two or more independent variables, then change in dependent variables with respect to independent variables can be find by Jacobian। इसको हम किससे फाइंड करते हैं? जैकोबियन से फाइंड करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, मैं आपके लिए यहाँ समझाता हूँ। इसने कहा टू या फिर उससे अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने क्लास 12th में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि अगर y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है, y यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि डिपेंडेंट वेरिएबल dy अपॉन में dx कि डिपेंडेंट वेरिएबल का और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसके रिस्पेक्ट में क्या चेंज है, चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शन में। इसी तरीके से आपने डबल वेरिएबल वाले फंक्शन में भी देखा था। लेकिन यहाँ पर जैकोबियन का मतलब क्या है? जैकोबियन ये कहता है दोस्तों कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस है, अगर हमारे पास u फंक्शंस है, वो है मान लेते हैं f1 x y का फंक्शंस है, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं वो भी फंक्शन है दोस्तों, वो है f2 x y का फंक्शन है। देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर जैकोबियन क्या कहता है? जैकोबियन ये कहता है कि अगर हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जैसे u और v, दोनों के दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और दोनों ही x और y के फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस हैं? x और y के फंक्शंस हैं। एक्स वाई यहाँ पर क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो जैकोबियन ये कहता है कि अगर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब u और v का चेंज निकालना हुआ विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? डेल ऑफ एक्स कोमा वाई, इसके रिस्पेक्ट में अगर हमें चेंज लगाना पड़ा तो ये चेंज दोस्तों आता है हमारा जैकोबियन की हेल्प से, ठीक है। तो इसका जैकोबियन क्या होता है दोस्तों, मैं उसकी बात करता हूँ। तो जैकोबियन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो इसको डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इसको डिफाइन किया गया है एक डिटर्मिनेंट की हेल्प से। और डिटर्मिनेंट कैसा होता है? वो इस तरीके से बनता है। पहले हम u को उठाते हैं और उसका x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये बनेगा, देखिए, डेल u अपॉन में डेल x, और u का y के रिस्पेक्ट में तो ये बनेगा डेल u अपॉन में डेल y, ठीक है। इसके बाद v को उठाएंगे हम, तो ये बनेगा डेल v अपॉन में डेल x, और फिर बनेगा डेल v अपॉन में डेल y। तो ये जो डिटर्मिनेंट बना दोस्तों, यही डिटर्मिनेंट ही एक तरीके से जैकोबियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू ही हमारे पास जो चेंज होगा u और v का x और y के रिस्पेक्ट में, वो फाइनल आंसर होगा। और इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इसको हम जैकोबियन ऑफ u कोमा v इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जैकोबियन क्या है। जैकोबियन सिंपल लैंग्वेज में आप समझें तो जैकोबियन एक डिटर्मिनेंट है। किसका डिटर्मिनेंट है? पार्शियल डिफरेंशिएशन का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और उसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो हमारा चेंज निकाल के देता है कि डेल ऑफ u कोमा v अपॉन में डेल ऑफ x कोमा y। क्लियर। तो चलिए हम एक एग्जांपल करते हैं दोस्तों इस पर। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ x इजिकल टू e की पावर v sin u और y इजिकल टू e की पावर v cos u, देन
इवेल्यूट करना है डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में डेल ऑफ यू कॉमा बी। ये क्या है, एक जैकोबियन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और किसके वेरिएबल्स हैं, यू और वी के, ठीक है, जहां पर u और v क्या है, u और v, यहाँ पर दोस्तों u और v इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। तो हम कहेंगे गिवन क्या है, पहले हम ये लिखते हैं दोस्तों यहाँ गिवन, ठीक है, गिवन है हमारे पास x इजिकल टू दिया है हमारे पास e की पावर b साइन u के बराबर दिया है ये, और y इजिकल टू दिया है दोस्तों e की पावर v, ठीक है, cos u के बराबर, cos u। हमें फाइंड आउट करना है डेल ऑफ एक्स कोमा वाई, डेल ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ यू कोमा बी, यू कोमा बी, इसको फाइंड आउट करना है। तो ये एक जैकोबियन बनेगा, जैकोबियन का मतलब यहाँ एक डिटर्मिनेंट बनेगा, और डिटर्मिनेंट कैसे बनता है दोस्तों, पहले हम एक्स को उठाएंगे और यू और बी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाएंगे, इससे हमारा फर्स्ट रो बन जाएगा। तो फर्स्ट रो देखिए कैसे बनेगा, ये बनेगा डेल एक्स अपॉन में डेल यू, ठीक है, और इसके बाद फिर डेल एक्स अपॉन में डेल बी, तो बी के रिस्पेक्ट में हो गया। अब बाई को उठाएंगे हम, तो ये बनेगा डेल वाई अपॉन में डेल यू, इसके बाद डेल वाई अपॉन में डेल बी, क्लियर। तो ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट बना। अब इसमें कुछ नहीं, वैल्यू रखनी है बस डायरेक्ट। तो देखिए वैल्यू रखने पर क्या बनता है दोस्तों, x का u के रिस्पेक्ट में करना है, ये हमारे पास x है दोस्तों, इसका u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो इसका मतलब u के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर u का साइन u का होगा केवल, और e की पावर भी कांस्टेंट रहेगा, तो e की पावर b तो कांस्टेंट रहेगा, साइन u का हो जाएगा cos u, क्लियर। इसी तरीके से x का v के रिस्पेक्ट में, जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन यू कांस्टेंट रहेगा दोस्तों ये, ठीक है, और e की पावर v का होगा, तो e की पावर v का e की पावर v और साइन यू रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, ये मिला। इसी तरीके से हमें बाई का करना है, ये है हमारे पास बाई, तो बाई का u के रिस्पेक्ट में करना है, तो e की पावर v तो कांस्टेंट रहेगा, cos u का हो जाएगा माइनस का साइन यू, तो माइनस और e की पावर v एज इट इज, और cos u का हो जाएगा माइनस का साइन यू, तो माइनस हमने आगे लगा दिया। अब बाई का v के रिस्पेक्ट में, अब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर b का e की पावर b, ठीक है, और cos u तो कांस्टेंट रहेगा, तो cos u एज इट इज कर दिया हमने। अब बस फाइनली इसको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करके क्या मिलता है दोस्तों हमारे पास, तो सॉल्व करके हमें मिल रहा है यहाँ से दोस्तों e की पावर भी, यहाँ e की पावर भी यहाँ पर भी है, e की पावर भी यहाँ पर भी है, e की पावर भी, दोनों से अगर हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, डिटर्मिनेंट में हम कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर b इंटू में e की पावर b बचेगा बाहर आके, अंदर क्या बचा, अंदर बचा cos u, ठीक है, नीचे बचा माइनस का साइन u, ठीक है, इधर पर क्या बचा, इधर भी साइन u बचा दोस्तों, और यहाँ बचा cos u, cos u। तो फाइनली दोस्तों क्या बना, ये बना e की पावर 2b हो जाएगा ये दोस्तों, ठीक है। और इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और माइनस करके इसका मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर यू दोस्तों, cos स्क्वायर यू, और माइनस साइन स्क्वायर यू, तो एक माइनस और है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर यू, क्लियर। तो साइन स्क्वायर यू cos स्क्वायर यू 1 के बराबर होता है। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास क्या मिला, ये e की पावर 2v बना, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जैकोबियन वाले, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोस्तों हमारे पास 3 वेरिएबल का फंक्शन है, जब 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो उसके लिए हम जैकोबियन किस तरीके से लिखते हैं उसकी हम बात करें। देखिए ये कह रहा है इफ u इजिकल टू f1 x, y, z, v इजिकल टू f2 x, y, z, और w इजिकल टू f3 x, y, z। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर u v w जो है, जो u v w है वो x y z के फंक्शन है दोस्तों। किसके फंक्शन है ये, x y और z के फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, u v w का x y z के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस होगा, मतलब इसका क्या जैकोबियन बनेगा, उसकी अगर हम बात करें
तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा डेल ऑफ u कोमा v कोमा w विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, डेल ऑफ x कोमा y कोमा z। तो इसका हम चेंज किसकी हेल्प से निकालते हैं, जैकोबियन की हेल्प से निकालते हैं। और जैकोबियन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक डिटरमिनेंट की हेल्प से डिफाइन किया गया है। और डिटरमिनेंट कैसे बनता है दोस्तों, हम पहले इसको उठाएंगे u को और एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंसेस लिखेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा डेल यू अपॉन में डेल एक्स, क्लियर। और दूसरा बनेगा डेल यू अपॉन में डेल वाई और डेल यू अपॉन में डेल जेड, लिख लिया इस तरीके से। अब v को उठाएंगे और एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये बनेगा डेल v अपॉन में डेल x और फिर डेल v अपॉन में डेल y और फिर बनेगा डेल v अपॉन में डेल z। इसी तरीके से हम w को उठाएंगे दोस्तों, तो ये बनेगा डेल w अपॉन में डेल x, क्लियर। और इसके बाद डेल w अपॉन में डेल y, उसके बाद डेल w अपॉन में डेल z, क्लियर। तो अगर तीन वेरिएबल के फंक्शंस हैं दोस्तों, तो उसका हम जैकोबियन इस तरीके से लिखते हैं। और इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है जैकोबियन ऑफ u v और w, ठीक है। इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर u v w x y z का फंक्शंस है तो हम u v w का चेंज निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो वो किस तरीके से निकालते हैं हम, जैकोबियन की हेल्प से। और जैकोबियन इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पर। ये तो यहाँ बेसिक हुआ सारी चीजें, अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है चेन रूल फॉर जैकोबियन। चेन रूल का मतलब क्या है दोस्तों, उसकी हम बात करते हैं। देखिए ये कहता है इफ u इजिकल टू f1 r s t और v इजिकल टू f2 r s t और w इजिकल टू f3 r s t वेयर r s t आर द फंक्शंस ऑफ x y z। देखिए ये क्या है, चेन बन रही है। चेन कैसी बन रही है दोस्तों, यहाँ देखिए u v और w, u v w दोस्तों ये फंक्शंस है, किसके फंक्शंस हैं, u v w r s t के फंक्शंस है। किसके फंक्शंस है दोस्तों, ये r s और t के फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने ये कह दिया कि आर एस टी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, और आर एस टी भी फंक्शंस है, किसके फंक्शंस है, एक्स वाई और जेड, इसके फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर एक चेन बनेगी दोस्तों, यू बी डब्ल्यू आर एस टी के फंक्शन और आर एस टी एक्स वाई जेड के फंक्शन। तो फाइनली दोस्तों क्या होगा, हमें यू बी डब्ल्यू का चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहिए, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में आना चाहिए फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, अगर हमें निकालना हुआ डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे यू वी डब्ल्यू का आर एस टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर आर एस टी का हम करेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो हमें फाइनल यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यू वी डब्ल्यू का आर एस टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू, ठीक है, डिवाइड बाई डेल ऑफ आर एस टी, आर एस और टी इसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला, इनटू में अब हम आर एस टी का दोस्तों एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल ऑफ आर एस और टी विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स वाई जेड, डेल ऑफ एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आर एस टी एक तरीके से कैंसिल हो रहा है और हमारे पास फाइनली यही बन रहा है। तो हम अगर कहीं पर अगर चेन रूल अगर बनता है दोस्तों, तो उसका फाइनल आंसर हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पहले हमें यू वी डब्ल्यू को आर एस टी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, उसके बाद आर एस टी का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन बनानी है, इसमें हमें फाइनल आंसर पुट करना है और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्लियर। और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू कर सकते हैं, यू वी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, क्लियर इसको। तो दोस्तों ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इस पर बेस्ड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ये कह रहा है फाइंड एक्स वाई जेड, ये कह रहा है दोस्तों फाइंड डेल ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ आर कोमा थीटा कोमा फाई इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी डब्ल्यू, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू डब्ल्यू, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू वी एंड u इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, v इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और w इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो देखिए क्या दिया है इसमें, हमें एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू के फंक्शंस हैं और यू वी डब्ल्यू आर थीटा फाई के फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन रहा है, चेन बन रही है। चेन कैसी बन रही है, देखिए हमारे पास एक्स वाई और जेड, ये है एक्स वाई जेड किसके फंक्शंस हैं, यू वी डब्ल्यू के फंक्शंस है, यू वी और डब्ल्यू के फंक्शंस हैं, ठीक है। और यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन है दोस्तों, वो है आर थीटा फाई के फंक्शन, आर थीटा और फाई इसके फंक्शंस है, ठीक है। तो हमने कहा अगर कहीं चेन बनती है तो इसका हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसने पूछा है हमारे, इसने हमसे पूछा है एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में पूछा है दोस्तों, हमसे यही पूछा ना एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई से। तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसके बाद यू वी डब्ल्यू का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फाइनल ये मिल जाता है एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए क्या बनेगा दोस्तों, हम कहेंगे बी हैव, क्योंकि हम प्रॉपर्टी से जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिवाइडेड बाई डेल ऑफ आर कोमा थीटा कोमा फाई, ठीक है। इसका अगर हमें आंसर चाहिए तो हम कहेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे डेल ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू, डेल ऑफ यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डेल ऑफ यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, डेल ऑफ आर थीटा और फाई, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और वैल्यू यहाँ रखनी है, तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा दोस्तों, क्लियर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, तो हम यहाँ से कहेंगे नाउ, ठीक है। तो डेल ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट किसका, यू वी डब्ल्यू, तो डेल ऑफ यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट बनाते हैं दोस्तों। तो डिटरमिनेंट कैसे बनेगा दोस्तों, उसकी बात करते हैं। तो x का u, x का v और x का w के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो ये बनेगा हमें डेल x अपॉन में डेल u, ठीक है। उसके बाद डेल x अपॉन में डेल u हो गया, उसके बाद डेल v, उसके बाद डेल x अपॉन में डेल w, ठीक है। अब y का दोस्तों, तो ये बनेगा डेल y अपॉन में डेल u, ठीक है। इसके बाद डेल y अपॉन में डेल v, उसके बाद डेल y अपॉन में डेल w, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं z का, तो डेल z अपॉन में डेल u, ठीक है। उसके बाद डेल z अपॉन में डेल v और उसके बाद डेल z अपॉन में डेल w, फाइनल ये मिला। अब बस यहाँ पर दोस्तों वैल्यू रख रही है। तो देखिए वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ वैल्यू मिलेंगी x का u के रिस्पेक्ट में करना है, x हमारे पास ये है, इसका u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u तो यहाँ है नहीं दोस्तों, u नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। x का v के रिस्पेक्ट में करना है, तो x का v के रिस्पेक्ट में करना है इसका, तो v का दोस्तों रूट v और रूट w कांस्टेंट रहेगा, तो रूट w तो ऊपर रहेगा, ठीक है। डिवाइड में हो जाएगा रूट v का 2 रूट v, क्लियर। इसी तरीके से x का w के रिस्पेक्ट में, तो w के रिस्पेक्ट में होगा तो रूट v तो कांस्टेंट रहेगा, तो रूट v तो ऐसा ही रहेगा और w को हो जाएगा 2 रूट w, क्लियर। इसी तरीके से y का u के रिस्पेक्ट में दोस्तों, ये है हमारे पास y, इसका u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो w तो कांस्टेंट रहेगा,
तो रूट डब्लू तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर। ठीक है, और नीचे बचेगा टू रूट यू, टू रूट यू आ जाएगा। इसी तरीके से बाई का ओबी के रिस्पेक्ट में, इसका ओबी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओबी तो यहाँ है ही नहीं, तो ओबी नहीं है तो इसका जीरो हो जाएगा। लेकिन बाई का डब्लू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डब्लू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो रूट यू कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। रूट यू तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन डब्लू का हो जाएगा टू रूट डब्लू। क्लियर। इसी तरीके से जेड का यू के रिस्पेक्ट में, अब जेड का यू के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों तो रूट वी तो कांस्टेंट रहेगा, तो रूट वी तो एज इट इज रहेगा और नीचे रह जाएगा टू रूट यू। क्लियर। अब जेड का वी के रिस्पेक्ट है, अब वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो रूट यू तो कांस्टेंट रहेगा, रूट यू कांस्टेंट रहेगा और टू रूट वी हो जाएगा वी का। ठीक है। उसके बाद जेड का डब्लू के रिस्पेक्ट में, अब डब्लू तो है ही नहीं यहाँ पर, डब्लू नहीं है तो फिर जीरो हो जाएगा इसका, क्योंकि वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब देखिए दोस्तों क्या बनता है लास्ट में हमारे पास। देखिए हमारे पास बनेगा दोस्तों यहाँ से पहला जो कॉलम है ये वाला कॉलम, ये जो कॉलम है दोस्तों, इस कॉलम में आप देखिए, इस कॉलम में 1/2 रूट यू और 1/2 रूट यू ये कॉमन है तो हम इसे बाहर ले लेंगे, तो 1/2 रूट यू कॉमन। और दूसरी रो, दूसरे कॉलम से देखिए 1/2 रूट बी और 1/2 रूट बी ये भी कॉमन है दोस्तों, तो 1/2 रूट बी ये कॉमन आ गया। और इसी तरीके से तीसरे कॉलम से 1/2 रूट डब्लू और 1/2 रूट डब्लू ये भी कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 रूट डब्लू। ठीक है, ये कॉमन। और अंदर क्या बचा दोस्तों उसकी बात करते हैं। अंदर बचेगा जीरो और रूट डब्लू। देखिए यहाँ बचा जीरो, यहाँ बचा रूट में डब्लू। ठीक है, और नीचे बता रूट में यू। अच्छा नीचे बच रहा है दोस्तों रूट में वी, तो नीचे ये बचा रूट वी। क्लियर। और दूसरे कॉलम से रूट डब्लू बचा दोस्तों यहाँ पर, तो रूट डब्लू। और यहाँ बचा जीरो और रूट यू, ये जीरो बचा और ये बचा रूट यू। ठीक है। तीसरे वाले कॉलम से रूट वी बचा, रूट वी, तो और यहाँ बचा रूट यू और यहाँ बचा है जीरो, तो ये बचा दोस्तों। तो फाइनली इसको सॉल्व करके देखिए क्या मिल रहा है, 1/8 और रूट के अंदर बचा ये यू वी डब्लू, यू वी और डब्लू एक ही रूट में आ गई है। ठीक है। और इसको अगर हम ओपन करें दोस्तों तो देखिए पहला क्या बनता है, पहला देखिए क्या बना है, पहला तो जीरो हो जाएगा सब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो, माइनस रूट में डब्लू। ठीक है, तो रूट डब्लू के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये जीरो और माइनस में यू भी बचेगा ये, तो जीरो माइनस रूट में यू एंड टू में रूट में यू भी ये बचा, प्लस में रूट वी के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, तो रूट वी के रिस्पेक्ट में अगर हम खोलें तो देखिए क्या बनता है, ये बचा यू डब्लू बचा और वी ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट यू और रूट डब्लू, तो रूट यू बचा और रूट में डब्लू। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास ये बचा। इसको सॉल्व करके देखिए क्या बनता है दोस्तों, यहाँ से सॉल्व करके ये बन रहा है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करके देखिए क्या बन रहा है, ये चल रहा है 1/8। ठीक है, और रूट के अंदर चल रहा है यू वी और डब्लू। ठीक है, और देखिए अंदर क्या बचा, ये अंदर अगर इसको मल्टीप्लाई करें रूट डब्लू को तो यू वी डब्लू बचेगा रूट के अंदर प्लस में, तो रूट के अंदर क्या बचेगा यू वी और डब्लू। ठीक है, और प्लस दोस्तों प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई करें तो रूट के अंदर यू वी डब्लू यहाँ भी बचा, यहाँ बचा रूट के अंदर यू वी और डब्लू। ठीक है, ये बचा दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों क्या होगा, यू वी डब्लू कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और यहाँ टू बचेगा, मतलब टू टाइम्स बढ़ रहा है तो टू से टू 8 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/4। ठीक है, और यू वी डब्लू से यू वी डब्लू कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास 1/4 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। तो आपने देखा दोस्तों हमने यहाँ एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकाला, तो हमें ये तो मिलेगा या दोस्तों एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। अब हमें यू वी डब्ल्यू का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में और निकालना है, तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं दोस्तों, तो यू वी डब्ल्यू हमारे पास ये दिया है, यू और बी और डब्ल्यू ये दिया है, आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो देखिए क्या निकलता है।
तो मैंने फाइनल दोस्तों इसका आंसर इधर निकाला है, देखिए क्या बना है, ये है यू वी डब्ल्यू का हमने आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट बनाया दोस्तों। पहले यू को लिया, यू का हमने आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में ये लिखा डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल फाई, ठीक है। इस तरीके डिटर्मिनेंट बनाया। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू रखी, यू का दोस्तों आर के रिस्पेक्ट में किया, देखिए यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास ये है दोस्तों, ठीक है। इसका हमने आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर का दोस्तों वन हो जाएगा और साइन थीटा कॉस फाई एज इट इज रहेगा ये। तो हमने यही किया, देखिए उसका वन हो गया, आर का दोस्तों वन हो गया और साइन थीटा कॉस फाई एज इट इज रहा। इसी तरीके से हम सबकी वैल्यू रखेंगे दोस्तों। सबकी वैल्यू रखने के बाद आप देख लेंगे कि यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से आर कॉमन है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है दोस्तों। तो एक पूरे कॉलम से हमने आर को बाहर लिया और देखिए यहाँ पर आर साइन थीटा कॉमन और यहाँ से आर साइन थीटा कॉमन, तो आर साइन थीटा भी कॉमन लिया, तो लास्ट में यहाँ क्या बचा हमारे पास, आर स्क्वायर साइन थीटा आ गया। आर यहाँ से आया और आर साइन थीटा यहाँ से आया, तो ये आर स्क्वायर साइन थीटा बचा। क्लियर। इसके बाद दोस्तों क्या क्या बचा, ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा साइन थीटा कॉस फाई, ये कॉलम पूरा एज इट इज बचा। इसके बाद यहाँ से आर कॉमन चला गया, तो यहाँ कॉस थीटा कॉस फाई बचा, वो हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई यहाँ आ गया। इसी तरीके से यहाँ फाइनली ये साइन फाई बचा लास्ट में और कॉस फाई ये बचा और यहाँ जीरो बचा। अब बस इसको ओपन करते हैं दोस्तों, तो आर स्क्वायर साइन थीटा ये है, इसको अगर हम ओपन करें इस रो वन के रिस्पेक्ट में, इस रो के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा कॉस फाई एज इट इज रहेगा और इसके बाद इसका होगा पहले इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, माइनस करके। तो देखिए इसका इससे हुआ तो जीरो हो गया, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और यहाँ बचेगा साइन थीटा कॉस फाई, यहाँ साइन थीटा कॉस फाई आ गया। उसके बाद माइनस लगेगा और इसके ये वाला आएगा कॉस थीटा कॉस फाई आएगा। देखिए क्या बनेगा, ये जीरो हो जाएगा और कॉस थीटा कॉस फाई बचेगा, वही लिखा है। इसी तरीके से प्लस में इसका रहता है, लेकिन ये माइनस का साइन फाई है, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई और माइनस में कॉस थीटा कॉस फाई। देखिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जब वो इसका इससे होगा दोस्तों तब देखना, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और साइन फाई, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस में, अब इसका देखिए इसका इससे होगा माइनस में, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, वही है कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आर स्क्वायर साइन थीटा चल ही रहा है। अब यहाँ से देखिए इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करने पर, और कॉस फाई का कॉस स्क्वायर फाई हो गया। क्लियर, मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद कॉस थीटा कॉस फाई का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो वो भी देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई हो गए प्लस में। अब यहाँ से देखिए यहाँ से साइन फाई और साइन फाई, ये साइन फाई है और यहाँ भी साइन फाई है, दोनों से माइनस का साइन फाई कॉमन लिया, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ क्या बचेगा, प्लस का हो जाएगा ये माइनस का साइन स्क्वायर फाई और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास क्या मिल रहा है, वहाँ से हमारे पास मिल रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई को अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर फाई यहाँ भी है, ठीक है, कॉस स्क्वायर फाई यहाँ भी है, दोनों से कॉमन लिया हमने कॉस स्क्वायर फाई को, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बचा। तो यहाँ पर दोस्तों ये साइन स्क्वायर थीटा है ये, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों बचा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर फाई को कॉमन लिया और प्लस में ये चल रहा है एज इट इज, ये वाला ये ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तो वन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, और लास्ट में क्या बचा दोस्तों, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये भी वन हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। तो दोस्तों हमने दोनों से निकाल लिया। देखिए तो दोस्तों हमने देखिए क्या किया, हमने एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में किया, तो हमारे पास आंसर ये आया, ठीक है। इसके बाद हमने यू वी डब्ल्यू का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में किया, तो इसका आंसर हमारे पास आया ये वाला आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर हमारे पास, ये तीसरी इक्वेशन दोस्तों और ये दूसरी इक्वेशन, देखिए ये वाली, ये 1/4 दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। देखिए ये हमने दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कह रही है, तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि जैकोबियन फॉर द फंक्शन विद साइक्लिक चेन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स की एक साइक्लिक चेन बनेगी। देखिए साइक्लिक चेन कैसे बनेगी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। इफ u इजिकल टू एफ वन एक्स कोमा वाई कोमा जेड है और v इजिकल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड है f2, और w इजिकल टू f3 एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, वहन एक्स वाई जेड आर फंक्शंस ऑफ u v w। देखिए यहाँ पर ये हो रहा है u v w दोस्तों, u v और w, ठीक है। u v w किसके फंक्शंस हैं दोस्तों? एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं, ये एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं, क्लियर। और फिर इसने कहा कि एक्स वाई जेड आर द फंक्शंस ऑफ यू वी डब्ल्यू, मतलब क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं और एक्स वाई जेड खुद हैं यू वी डब्ल्यू के फंक्शन। तो दोस्तों एक साइक्लिक बन गई है, क्या बनेगी, एक साइक्लिक चेन बनेगी। और साइक्लिक चेन का दोस्तों आंसर क्या होता है, साइक्लिक चेन का आंसर होता है 1। देखिए कैसे होता है। हमें निकालना है डेल ऑफ u कोमा v कोमा w, डेल ऑफ u कोमा v कोमा w विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x कोमा y कोमा z, ठीक है। अगर दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, डेल ऑफ x कोमा y कोमा z विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ u कोमा v कोमा w, तो ये आता है दोस्तों 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर आता है ये, क्लियर। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, कि अगर हम कहीं पर यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड आउट कर लें, तो इसका उल्टा एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में वो 1 के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर हम यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लें, तो हम एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं दोस्तों इसको अगर मैं जे मानता हूं और इसको अगर जे डैश बोल दूं दोस्तों, ठीक है, तो यहां से जे इंटू में जे डैश ये 1 के बराबर होता है हमेशा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए इस पर बेस हम एक एग्जांपल करते हैं दोस्तों। तो एग्जांपल है हमारे पास, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, देन फाइंड करना है देन फाइंड करना है जैकोबियन ऑफ किसका, डेल ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल आर थीटा, जे डैश डेल ऑफ आर कोमा थीटा अपॉन में एक्स वाई। तो देखिए क्या फाइंड आउट करने को बोला इसने, एक्स वाई का आर थीटा और आर थीटा का एक्स वाई, मतलब यहाँ चेन बन रही है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई दोस्तों किसके फंक्शंस हैं, एक्स वाई फंक्शंस हैं आर कोमा थीटा के, क्लियर। तो हमें क्या पूछा इसने, एक्स वाई का आर थीटा के रिस्पेक्ट में पूछा है और आर थीटा का किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि डेल ऑफ एक्स कोमा वाई का विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ आर कोमा थीटा इनटू में डेल ऑफ आर कोमा थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये दोस्तों बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर हम एक्स वाई का आर थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लें, तो इसका हम 1 अपॉन में ले जाके इसका फाइंड आउट कर सकते हैं आर थीटा का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो यही प्रॉपर्टी हमें लगानी है दोस्तों, ये है प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना है सॉल्यूशन, देखिए क्या करना है, हमें निकालना है जैकोबियन ऑफ किसका, जैकोबियन डेल ऑफ एक्स कोमा वाई विद रिस्पेक्ट टू किसका, आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा, ठीक है। तो पहले तो इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं दोस्तों। तो x का r और थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा डेल x अपॉन में डेल r, ठीक है। और यहाँ बनेगा डेल x अपॉन में डेल थीटा, ठीक है। इसके बाद y का डेल y अपॉन में डेल r, और यहाँ बनेगा डेल y अपॉन में डेल थीटा, ठीक है। अब बस इसमें वैल्यू रखनी है दोस्तों। तो देखिए वैल्यू रखने पर क्या बन रहा है, x का r के रिस्पेक्ट में करना, ये है हमारे पास x, इसका हमें r के रिस्पेक्ट में क्या होगा, r का तो 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos थीटा, ठीक है। x का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे
तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहाँ बचेगा आर साइन थीटा, और वो भी माइनस का, तो माइनस आर। अब बाई का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों हम, ये है बाई, ठीक है, इसका हमें आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो आर का तो 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से बाई का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व करके दोस्तों क्या मिल रहा है हमारे पास, तो फाइनली हमारे पास मिल रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस, देखिए यहाँ बचेगा आर साइन स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों क्या मिला हमारे पास, आर को कॉमन लिया हमने, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिल रहा है हमारे पास दोस्तों आर के बराबर, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास ये मिला डेल ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा, ठीक है। तो हम कहेंगे बी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, बी नो, हमने प्रॉपर्टी 2 में पढ़ा था दोस्तों कि डेल ऑफ एक्स कोमा वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ आर कोमा थीटा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें डेल ऑफ आर कोमा थीटा, इसका उल्टा दोस्तों, ठीक है, डिवाइड बाई डेल ऑफ एक्स कोमा वाई, तो ये दोस्तों किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक्स वाई का आर थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, इसकी वैल्यू आर के बराबर है, तो यहाँ रख देते हैं, तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा दोस्तों आर इंटू में डेल ऑफ आर कोमा थीटा विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो निकालना था डेल ऑफ आर कोमा थीटा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स कोमा वाई, वो हमारे पास क्या आ गया है, वो आ जाएगा 1/r, मतलब उल्टा, ठीक है। इसको ही इसने क्या बोला है, जे डैश बोला है। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास क्या निकलेगा, जे डैश ये आ गया 1/r, और जे जो पूछा था जे, ठीक है, वो आ जाए आर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर साइक्लिक चेन का रूल लगाया, मतलब प्रॉपर्टी 2 लगाई, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी 2 के बारे में दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो ये है दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 3, ये कहती है कि जैकोबियन व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज इन द फंक्शन, मतलब एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है फंक्शन में, तो उसका जैकोबियन कैसे निकलेगा, उसकी बात करते हैं। देखिए y1 f1 x1 है, y2 में गए हम तो f2 x1 x2 हुआ, मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ यहाँ पर। उसके बाद y3 f3 x1 x2 x3, यहाँ भी एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ। इसी तरीके से करते गए दोस्तों, और ये yn और fn x1 x2 x3 से लेके xn आ गए, मतलब n फंक्शंस हैं दोस्तों यहाँ पर, n वेरिएबल्स के, और हर फंक्शंस में एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है। तो इसका अगर हम जैकोबियन निकालना चाहें, डेल ऑफ y1 y2 y3 yn तक विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, तो इसका जो जैकोबियन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। देखिए इसका दोस्तों डिटर्मिनेंट नहीं बनता है, इसका डायरेक्ट आंसर आता है। वो कैसे आता है, वो आता है डेल ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x1 इनटू डेल ऑफ y2 डेल ऑफ x2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इनटू में। इसी तरीके से दोस्तों ये चलता रहेगा, और लास्ट में डेल ऑफ yn जितने भी फंक्शंस हैं डिवाइडेड बाई डेल ऑफ xn, ठीक है, ये आएगा फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसका जैकोबियन फाइंड आउट करते हैं प्रॉपर्टी 3 में। अगर कहीं पर फंक्शन दिए हुए हैं उनमें वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं, एक वेरिएबल हर फंक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो उसका इस तरीके से हम जैकोबियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल, इफ u1 cos x1 है, u2 sin x1 cos x2, यहाँ भी एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ। उसके बाद u3 sin x1 sin x2 और cos x3, ठीक है। देन इवेल्युएट करना है हमें u1 u2 u3 का
x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में। दोस्तों हमने सीखा था, क्या जाना था, अगर कहीं पर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कॉस x1 था, मतलब x1 वेरिएबल था, पर यहाँ पर हो गया x1 के साथ x2 बढ़ा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए x2 से x3 हो गया, एक वेरिएबल बढ़ रहा है हर फंक्शन में। तो इसका दोस्तों हम किस तरीके से करते हैं जैकोबियन, तो हम करते हैं डेल ऑफ u1 u2 और u3 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x1 x2 और x3, ठीक है। तो ये हम करते हैं किससे, डेल ऑफ u1 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x1 इनटू में डेल ऑफ u2 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x2, ठीक है। इसके बाद डेल ऑफ u3 विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ x3। दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू रखें, क्या मिलता है, u1 का x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका x1 के रिस्पेक्ट में cos x का माइनस साइन x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x1 इनटू में u2 का x2 के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास u2 है, x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos का होगा केवल, तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन x2 और साइन x1 तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर साइन x1 तो एज इट इज, cos का हो जाएगा माइनस का साइन x2, ठीक है, माइनस का रहेगा ये n2 में u3 का x3 के रिस्पेक्ट में, इसका दोस्तों x3 के रिस्पेक्ट में करना है तो cos का होगा केवल, और ये तो दोनों एज इट इज रहेंगे, साइन x1 साइन x2 तो एज इट इज रहेगा ये, तो साइन x1 एज इट इज और साइन x2 भी एज इट इज, ठीक है। केवल cos का होगा वो हो जाएगा माइनस का साइन x3, क्लियर। तो फाइनल दोस्तों हमें क्या मिला दोस्तों, यहाँ से हमें फाइनल मिल रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया और एक और माइनस बचा यहाँ, तो माइनस बचेगा यहाँ, देखिए साइन x1 यहाँ भी है, साइन x1 यहाँ भी है, साइन x1 यहाँ भी है, तो साइन x1 का क्यूब हो जाएगा ये दोस्तों, तो ये बन जाएगा साइन QX1, ठीक है, इनटू में साइन x2 यहाँ भी, साइन x2 यहाँ भी, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर x2, ठीक है, इनटू में साइन x3 चल रहा है यहाँ पर, तो साइन x3 यहाँ पर चल रहा है दोस्तों, क्लियर। तो ये हमारे पास दोस्तों फाइनल आंसर होगा इसका। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज पर, जो है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, ठीक है। ये कहती है फंक्शनल डिपेंडेंस या रिलेशनशिप बाय जैकोबियन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर u फंक्शन है f1 xyz का, और v फंक्शन f2 x, y, z और w f3 x, y, z एंड जैकोबियन ऑफ u, v, w विद रिस्पेक्ट टू x, y, z अगर 0 आ जाता है, देन u, v, w आर फंक्शनली डिपेंडेंट टू द ईच अदर एंड देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर u, v, w का तुम विद रिस्पेक्ट टू x, y, z के रिस्पेक्ट में अगर जैकोबियन निकालते हो और वो अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि u, v, w फंक्शनली डिपेंडेंट है और उनके बीच में एक रिलेशन है, उनके बीच में एक रिलेशन भी है, इसका मतलब ये है। तो देखिए इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, उससे आपके लिए बहुत अच्छे समझ आए। ये है हमारे पास एग्जांपल, ये कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन u ये दिया है, v ये वाला है और w ये दिया है, आर द फंक्शनली डिपेंडेंट। क्या है ये, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। आल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन देम, तो फाइंड करना है कि ये, और इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो फंक्शनली डिपेंडेंट है, इसको प्रूव करने के लिए हमने कहा दोस्तों, हमने प्रॉपर्टी 4 में देखा अगर कोई फंक्शनली डिपेंडेंट है तो उसका जैकोबियन 0 आता है, तो हमने यही प्रूव करते हैं क्या ये जैकोबियन 0 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में दोस्तों, देखिए सॉल्यूशन क्या मिलेगा, बस हम कहेंगे गिवन, सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। गिवन में हमारे पास देखिए u इक्वल टू है xy प्लस का yz प्लस का zx, ठीक है, ये हमारे पास u दिया है, और v इक्वल टू दिया है हमारे पास x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, ये हमारे पास v दिया है,
और डब्लू दिया है दोस्तों हमारे पास, क्या है डब्लू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। क्लियर। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें नाम, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें, इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है हमारे। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। फंक्शनली डिपेंडेंट होने के लिए क्या चाहिए हमें दोस्तों, डेल ऑफ यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू जो है, और विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, अगर ये दोस्तों जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है तो किस तरीके से डिपेंडेंट है वो रिलेशन भी हमें फाइंड आउट करके देना है इन्हें। तो इसका पहले हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं दोस्तों, u का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, हम कहेंगे डेल यू अपॉन में डेल एक्स, उसी तरीके से डेल यू अपॉन में डेल वाई, और ये बनेगा डेल यू अपॉन में डेल जेड। क्लियर। अब v का लिखेंगे तो डेल बी अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ हो जाएगा डेल बी अपॉन में डेल वाई, ये बनेगा डेल बी अपॉन में डेल जेड। क्लियर। और यहाँ बनेगा देखिए डब्लू का डेल डब्लू अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, और फिर डेल डब्लू अपॉन में डेल वाई, और ये बनेगा डेल डब्लू अपॉन में डेल जेड। अब फाइनली बस इसमें आंसर, इसमें दोस्तों वैल्यू रखनी है हमें। तो देखिए u का x के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 यहाँ y बचेगा, यहाँ x का 1 यहाँ z बचेगा, और y z कॉन्स्टेंट इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा y प्लस का z। पहले में बचा दोस्तों y प्लस का z, ठीक है, y और z। इसी तरीके ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 यहाँ 1, तो x प्लस z बचा यहाँ पर, यहाँ बचेगा x प्लस का z। और u का z के रिस्पेक्ट में, जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का 1 y प्लस x बचा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा y प्लस का x। क्लियर। अब दूसरी रो देखिए, वो v का x के रिस्पेक्ट में, ये वो भी है दोस्तों x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में 2y होगा, और z के रिस्पेक्ट में 2z हो जाएगा। अब देखिए w का x के रिस्पेक्ट में, ये w है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा दोस्तों, और सबका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में 1, z के रिस्पेक्ट में भी 1। अब देखिए क्या करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर हम करते हैं क्या, इसमें अगर हम ऑपरेशन लगाएं, क्या ऑपरेशन लगाएं दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, किस में, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 प्लस का R2 कर रहे हैं, R1 प्लस का R2, और 2 को पहले हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 को तो कॉमन लिया हमने, और 1 में हमने R1 में ऑपरेशन लगाई R1 प्लस R2, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा x प्लस वाई प्लस का z। ठीक है, और दूसरे में भी x प्लस वाई प्लस z बनेगा ऑपरेशन के हिसाब से, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, नीचे बचा क्या दोस्तों, x बाई z बचा नीचे, x y और फिर z, और नीचे बचा यहाँ 1 1 और 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी रो में x y z है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा ये, तो x प्लस वाई प्लस z कॉमन, और 1/2 चल रहा है ये। ठीक है, अंदर क्या बचा दोस्तों, ये बचा 1 1 1, यहाँ बचा x y और z, यहाँ बचा 1 1 और 1। ठीक है, जब दो रोज दोस्तों सेम है यहाँ 1 1 1 1 1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टीज है, तो इसकी वैल्यू फाइनली दोस्तों हमें 0 मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ प्रूव तो कर दिया कि डेल यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अगर इसका जैकोबियन 0 आ गया तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, यहाँ से ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें इसके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो W है, W एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1, हम यहाँ लगाएंगे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था दोस्तों, ये था W इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। इसका हमें स्क्वायर करना है दोनों साइड स्क्वायर किया दोस्तों, तो यहाँ क्या बना देखिए दोस्तों, यहाँ बना, ये बनेगा W का स्क्वायर इजिकल टू, इसका स्क्वायर अगर हम खोल दें तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स
टू टाइम्स एक्स वाई प्लस का टू टाइम्स वाई जेड और प्लस का टू टाइम्स जेड एक्स, ये बनेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से डब्लो इजकल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स, टू अगर कॉमन ले दोस्तों तो यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, ये बचा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से डब्ल्यू स्क्वायर इजकल टू, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओबी की वैल्यू है, तो हम दोस्तों यहाँ ओबी लिख देते हैं। प्लस में टू टाइम्स ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वैल्यू है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यू की वैल्यू है, तो यहाँ हम यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास आ गया रिलेशन यू बी डब्ल्यू के बीच में। ठीक है, मैंने कहा फंक्शनली डिपेंडेंट है और फंक्शनली डिपेंडेंट इसी तरीके से है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी 4 आपने ध्यान से समझी कि अगर किसी का जैकोबियन 0 आ जाता है तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और रिलेशनशिप हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जैकोबियन को कंप्लीटली फिनिश किया है। जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन सभी प्रॉपर्टीज को हमने इसमें कंप्लीटली फिनिश किया, और उस पर जितने भी बेस क्वेश्चन थे वो भी हमने सॉल्व किए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।